मैं मेरे जीवन का एक छोटा-सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब भी हम ना एक किसी लालच में या किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ हमें मज़ा बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है। पर ना हम लोग लीगली या ऑथेंटिक नहीं होते पर्टिकुलर उन वस्तुओं के लिए, उन लोगों के लिए, उस लालच के लिए। तब मैंने देखा है कि जब आप खुद से झूठ बोलते हैं सबसे पहले तो आप खुद से नज़र नहीं मिला पाते हैं या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा या आपकी अपब्रिंगिंग या आपके संस्कार या फिर कहो तो आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, आपकी आसपास के लोगों की संगत या फिर आप कहीं किसी अच्छे सत्संग या किसी अच्छी फ्रेंड्स की संगत में रहते हो ना, तो आपको एक चीज़ पता चलती है कि जब आप गलत कर रहे होते हो ना, तो आप में वो खुशी नहीं होती है, वो प्योरिटी नहीं होती है। और सच पूछो तो आप कभी ग्रोथ नहीं करोगे लाइफ में जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो। इन टर्म्स ऑफ आपकी सोल अलाउ नहीं कर रही है उन चीज़ों को करने के लिए। आपकी आत्मा रो रो के कह रही है कि बेटा तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत है। चाहे वो फाइनेंस हो, फिर चाहे आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, सिचुएशनशिप में हो या किसी रिलेशनशिप में हो, या आप गलत तरीके से पैसा अर्न कर रहे हो या किसी को धोखा दे रहे हो या कहीं झूठ बोल रहे हो लगातार बार बार कहीं महीनों सालों तक, तो ना आपके अंदर की आत्मा या तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी और फिर आप उसी तरह के लोगों के बीच में रह कर के शायद अपने आप को एडजस्ट कर लो। पर ना यदि आप एक सच्चे इंसान हो, यदि ईश्वर की आपके ऊपर दया मेहर है, आपके ऊपर मेहरबानी है, तो आप जल्द ही जीवन के उन सारे तमाम मसलों से, दुआओं से बाहर आ जाओगे। दुआओं की वजह से बाहर आ जाओगे जिनमें लॉन्ग टर्म में आपका और आपके साथ वालों का या जिसका भी आप साथ हो, सबका नुकसान हो रहा होता है। ईश्वर आपको उस गलत रास्ते से बाहर निकाल ही देता है, देर और सवेर। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरी तरह सबको सद्बुद्धि दे, सबको समय दे खुद को जीने, समझने और एहसास करने का। क्योंकि वो जो दर्द होता है ना सालों तक खुद से झूठ बोलने का और एक गलत सिचुएशनशिप में रहने का, वो दर्द बड़ा पेचीदा होता है और आप बोल कर भी नहीं बोल सकते कि आप कहाँ हैरान हो, कहाँ परेशान हो, कहाँ दुखी हो, कहाँ दर्द है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसानमंद हूँ हे ईश्वर, शुक्रिया।